इजराइल और यमन दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं, बड़े हमले किए हैं। यमन ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं तो इजराइल ने यमनी आबादियों पर 13 एयर स्ट्राइक्स की हैं। यमन में कई लोगों की मौत हुई है, इजराइल का भी नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। हम दोनों ही हमलों की डिटेल एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि लेबनान, सीरिया के बाद इजराइल के यमन पर हमले इस पूरे रीजन के लिए क्या नुकसान लेकर आ सकते हैं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। सबसे पहले तो देखिए यमन के इजराइल पर हुए हमले के बाद आई इन तस्वीरों को जो बताती हैं कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुके हैं, नाकारा हो चुकी हैं। वो यमनी मिसाइल को एक बार फिर से नहीं रोक पाए और इजराइल की ये बिल्डिंग, गाड़ियां और कई और चीजों को यमनी मिसाइल के इंपैक्ट से भारी नुकसान पहुंच गया। ये तस्वीरें अल जजीरा से लेकर तमाम मीडिया आउटलेट्स ने शेयर की हैं। ये वाकई जो इमारतें इनको नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कहता हूं कि ताश के पत्तों की तरह ढह गई जैसे कि इजरायली बमबारी में ढहती हैं, लेकिन फिर भी ये नुकसान, फिर से इमारत बनानी पड़ेगी। नुकसान बड़े हैं। इजराइल जान गया है कि उसके इन नुकसानों की तस्वीरें जो दुनिया भर में सर्कुलेट हो रही हैं वो उसके मिलिट्री साजो सामान को बिकवाने में अब मुश्किलें पैदा करेंगी। हम उस भोकाल के साथ, ठसक के साथ अपने सामानात बेच नहीं पाएंगे। जुमेरात 19 दिसंबर की सुबह यमन की तरफ से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। इस हमले की वजह से बड़ी तादाद में सेटलर्स को भागकर शेल्टर्स की तलाश करनी पड़ी, छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। खुद ही इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि पूरा नक्शा जो है वो सायरन से भरा हुआ है तेल अवीव का और उसके आसपास के इलाकों का। लाखों सेटलर्स शेल्टर्स में थे। शेल्टर में सेटलर, कैसा रहेगा ये टाइटल। एक इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताया कि यमन से लॉन्च की गई मिसाइल सीधे सेंट्रल इजराइल में एक इमारत पर गिरी। इसके साथ ही इजरायली मीडिया ने जेरूसलम में भी कई धमाकों की इत्तला दी है और तेल अवीव में भी हवाई हमले के सायरन बजने लगे। चारों तरफ शोर सुनाई देने लगा। इजरायली मीडिया का खुद कहना है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम यमनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और यमनी मिसाइल के गुशदान इलाके पर गिरने के बाद, ये तेल अवीव के पास है गुशदान, यहां गिरने के बाद लगभग 10 लाख लोग शेल्टर्स में चले गए, बंकर्स में चले गए। इजराइल में कुल कितने लोग इन हमलों से जख्मी हुए हैं इसकी कोई साफ अपडेट नहीं है। इस हमले के बाद इजराइल ने यमन से अपना बदला लेने के लिए धावा बोल दिया और 13 हमले किए हैं। यमन के सना और हुदैदा पर इजरायली हमलों में कई लोग शहीद और घायल हुए हैं। यमन के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने तेल अवीव के पास यमन के हमलों के फौरन बाद इन हमलों को अंजाम दिया। कहा कि अब बदला फौरन लिया जाएगा, टाला नहीं जाएगा। वेस्ट यमन में हुदैदा बंदरगाह और रास ईसा तेल जो कहीं प्लांट है, ऑयल प्लांट जो है, वहां पर लगभग 6 इजरायली हवाई हमले हुए। सोचिए, ऑयल प्लांट, बंदरगाह समझ में आता, ऑयल प्लांट क्यों? ये तो सिविलियन यूज की चीजें हैं, वो ही सब डिस्टर्ब करना है। इससे 9 लोगों की मौत हो गई। 6 इजरायली हवाई हमले हुए ऑयल प्लांट पर। इसमें जो है 9 लोग यहीं मारे गए और कई लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने नॉर्थ सना में, सना जो शहर है, राजधानी है, वहां पर सेंट्रल दहबान बिजली घर को भी निशाना बनाया। बाद में ये बताया गया कि नागरिक सुरक्षा दल, जो आप कह दीजिए कि सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, उन्होंने बिजली घर में आग जो लगी थी उसे बुझा दिया, जबकि दूसरी जगह भी आग लगी थी उसे भी बुझाने की कोशिशें तब तक जारी थी जब तक मैं खबर पढ़ रहा था, क्योंकि वो आग बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से लगी थी। इजराइल के हवाई हमलों में सना के साउथ में हिजियाज एक इलाका है, यहां पर भी एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। ये सोर्सेज ने बताया कि हिजियाज पावर स्टेशन पर इजरायली हमले की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। लोग अंधेरे में आ गए क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था। उसके बाद उनके जो डेली के काम है उन पर भी असर पड़ा। इधर इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने ऑफिशियल बयान जारी करते हुए उनके स्पोक्स पर्सन ने ऐलान किया कि उसने यमन के वेस्टर्न कोस्ट और राजधानी सना पर हवाई हमले किए हैं और अब ये बदला लिया जाता रहेगा। आप सुन लीजिए। The IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a,
which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. हुथीस ने इन हमलों के बाद कहा है कि ये वेस्ट का पाखंड है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। हौथी के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर हैं मोहम्मद अल बुखैती, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि उनके मुल्क पर हाल ही में हुए इजरायली हमलों में अमेरिका भी शामिल है, भले वो अपने हैंड्स अप कर रहा हो। और उन्होंने कहा कि यमन में सिविल जो यूज़ की चीज़ें हैं, जितनी से फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली घर हैं, बंदरगाह हैं, इन पर अमेरिका इजराइल की बमबारी वेस्ट के पाखंड उनके झूठ को खोल कर रख देती है, उसकी सच्चाई उजागर कर देती है कि वो इंसानी हुकूक के साथ हैं, इंसानी चीज़ों जो इंसान की सहूलियत के लिए चीज़ें हैं उनको और बढ़िया करने के लिए आगे काम करते हैं, लेकिन ये तो तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गजा के सपोर्ट से पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे भले ही कितने हमले करें। उन्होंने एक्स पर बुखैती ने दावा किया कि जब तक गजा में जेनोसाइड के जुल्म बंद नहीं होते, जेनोसाइड बंद नहीं होता, जंग बंद नहीं हो जाती, तब तक वहाँ के और जब तक वहाँ के लोगों को खाना, दवाइयाँ और फ्यूल मिलने नहीं लगता, तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे, आसमान से लेकर समंदर तक। हौथी सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं हुसैन अल बुखैती। इन्होंने ये कहा कि इजराइल ने जुमेरात को यमन में लगभग 13 हमले किए हैं। 13 हमलों का दावा इन्होंने किया है। इस बारे में करंट रिपोर्ट ने थोड़ी सी डिटेल दी है, वो देख लीजिए कि एक पावर प्लांट खजिज में सना में था, साउथ ऑफ सना में इसको निशाना बनाया है, जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप देख लीजिए। दाबान जो नॉर्थ में है सना के, उसे निशाना बनाया गया है। एक हुदैदा पोर्ट जो बंदरगाह है, हुदैदा रीजन का, हुदैदा का बंदरगाह, जहां से जहाज जाते हैं समंदर में, लाल सागर में, यही हमले करते हैं, यहीं से ड्रोन दागे जाते हैं। इसे दोबारा फिर इससे पहले भी हुदैदा को इजराइल ने निशाना बनाया था। रास हिस्सा में 9 लोग मारे गए हैं। अब क्या 9 लोगों की मौत का बदला लेने जा रहे हैं हुतीस, क्योंकि वो अपने खून को ज़ाया नहीं जाने देते। वो कहते हैं खून का बदला खून। क्या करने वाले हैं हुतीस, एक बड़ा बयान सामने आने वाला है, वो भी बताएंगे आपको जैसे ही वो आ जाता है, क्योंकि हमें उस बयान का इंतज़ार है। सर बहुत टेंशन्स बढ़ गई हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। मैंने ये बात कही थी, क्या होगा जी अगर पूरी तरीके से ये ट्रेड रुक जाता है और हौथीज़ ने निकल कर बाब अल मंदब के उधर भी, अदन की खाड़ी के उधर जाकर हमले शुरू कर दिए, तो वहाँ से जहाज़ों के जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, उस पर असर पड़ेगा। दुनिया में और महंगाई बढ़ जाएगी। सिर्फ अब बाब अल मंदब या रेड सी में ये हमले नहीं करेंगे, अगर उधर कर देते हैं तो। लेकिन क्या ये ईरान को कमज़ोर करने के लिए, हालांकि हौथीज़ ने पहले हमला किया, तब जाकर इजराइल ने हमला किया, लेकिन फिर भी क्या पहले से मन बनाकर बैठे थे एक हमला और फिर हम इन्हें तोड़ेंगे, इनके ऊपर ऐसे हमले करेंगे कि इन्हें तबाह कर देंगे और फिर ईरान की एक और प्रॉक्सी को हम कमज़ोर कर देंगे। क्या इजराइल की मंशा ये है, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे थे। खुश रहिए, सलामत रहिए, मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।